तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत ही मज़े से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आराम खूब कर रहे होंगे, पढ़ा आप थोड़ा थोड़ा रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ा करो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। तो बहुत मार मारेंगे और बाद में अगर पूछे ना आपके मम्मी पापा क्यों मारे, बोल देंगे कि पढ़ने के लिए मारे, तब तो और बोलेंगे और दबा के पीटो, बिल्कुल मुर्चा बना दो, क्या गंलिया मामा। तो यही लिए कहते हैं कि ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और आज इस क्लास में बात होने वाली है एक्सरसाइज 2.2 के जो बाकी के क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक के हैं वो आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में 2 ट्रिक मैथ के जो आप ऐसे क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक आप देखिएगा और 8वें क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है, तो आप उस 8वें वाले क्वेश्चन को भी बड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा, ठीक है। तो चलिए 6 वाला करते हैं। तो यहाँ माइनस m माइनस 1 बटे में 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे में 3। इसको देखो, अचर वाले को अचर की साइड कर लेंगे, अचर वाले को अचर की साइड में, यहाँ पे m और फिर माइनस m माइनस 1 बटे में 2, और देखो ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का m बटे में m माइनस 2 बटे में 3, और इधर आ गया 1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, इन सबका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। 1 से 6 में भाग दोगे 6 ही आएगा, 6 का m में गुणा कराओगे तो 6m हो गया। माइनस 2 का इसमें 6 में भाग दोगे तो 3 आएगा, और 3 का फिर ऊपर 2 से गुणा तो 3m, फिर माइनस लगा, माइनस 2 का 6 में भाग दोगे तो वही 3, फिर यहाँ पे भी आएगा 3, प्लस लगा, प्लस लगा देंगे। उसके बाद में इस 3 में भाग दोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2m, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे इसी का गुणा तो 2m माइनस माइनस लगा देंगे, फिर 3 का 2 आएगा तो यहाँ पे -4 बटे यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे में हमने 6 लिख ही दिया है। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का, तो जोड़ लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस जुड़ेगा तो कितना हो गया 8m माइनस 3m माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी, 4 3 7 बटे में आ गया 6 बराबर के इधर 1। इसको यहाँ हल करते हैं। अब देखो ये 8 और 3, 8 में से 3 गया तो 5m, फिर माइनस 7 बटे में आ गया 6, इधर आ गया 1। इधर कुछ नहीं बराबर के, तो हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे 1 मान लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा। देखो ऐसे 1 यहाँ पे लिखो, बराबर के सामने बटे में लिखा जाता है। तो देखो इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा इसका इससे और इसका इसके, तो इसका गुणा कराओगे तो 5m माइनस 7, और इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5m को ऐसे रोक लेंगे, नंबर को नंबर की साइड कर देंगे, तो यहाँ 6 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7। अब यहाँ पे m खाली रोक लेंगे, m की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, और 13 बटे में आ गया 5, ठीक है। इसको जोड़ोगे ना 6 और 7 13, और बटे में 5, क्योंकि ये गुणे में उधर गया, एक हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया एक लाइन, ठीक है। तो आप थोड़ा शॉर्ट करने का भी सीखा करो, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल हो गया ध्यान से कि नहीं हो गया, लेकिन जब ध्यान पूर्वक करोगे तब होगा, ठीक। देखो 7 वाला हम आप लोग को कराते हैं। यहाँ पे लिखा है 3, फिर ब्रैकेट में t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज बराबर 5, फिर इधर 2t प्लस 1। बोल रहा है कि समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए और हल कर दो। इसको सरल रूप में करो और फिर बदल दो और हल कर दो इसके बाद में। तो इसका 3 का t से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3t माइनस 3 3 9 बराबर 5 दूनी 10t, फिर प्लस 5 1 में 5। अब देखो सरल रूप हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, 3t यहीं पे है, t को t के साइड और नंबर को नंबर के साइड, तो ये प्लस का बराबर किधर गया -10t, और ये 5 प्लस का ऐसे, ये -9 उधर गया तो प्लस का हो गया। तो यहाँ पे घटाओगे तो 3 में से 10 को जब घटाओगे तो माइनस का 7t आ गया, और यहाँ पे बराबर हो गया 14। अब देखो यहाँ पे आपको t रोक लेंगे और ये उठ के उधर जाएगा तो 14 बटे में
7 हो जाएगा, काट दोगे तो 7 दूनी 14, यानी कि टी की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गया 2। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक करिए, बड़ा ही इजी तरीका है और बड़े आसान तरीके से ही आप हल कर लेंगे क्वेश्चन। देखो कितने इजी तरीके से मैंने कर दिया है। और अब उसके बाद में हम 8वां वाला करेंगे। देखो 8वां वाला हल करते हैं। 15y ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट क्लोज -2 फिर ब्रैकेट y -9 फिर +5 ब्रैकेट में y +6 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे तो इससे इसका गुणा करा देंगे, इसमें और इसको इसमें गुणा कराओ तो 15y हो गया -15 चौके 60, फिर यहाँ -2y माइनस प्लस 9 दूनी 18 फिर +5y फिर प्लस और प्लस 6 पंचे 30 बराबर में 0। अब यहाँ पे 15 ये प्लस का है और देखो कहीं पे प्लस का ये रहा प्लस का y, तो 15 में 5 को जोड़ोगे तो 20y, ये माइनस का 2y है तो -2y लिख लेंगे। ये माइनस का है और कहीं आपको माइनस में संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, प्लस का है, यहाँ पे -60 लिख लेंगे। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ आप जोड़ोगे आप लोग, तो जब आप लोग जोड़ोगे तो 0 में 8 जोड़ोगे 8, 3 में जोड़ोगे 4, 48 आ गया बराबर के इधर 0। देखो इस बीच में से 2 को घटाओगे तो 18y बच गया, माइनस बड़ा है माइनस का निशान उतर जाएगा, 0 में से 8 जाएगा तो 2 बच गया, ये बचा 5, 5 में से 4 गया 1 बच गया और इधर बचा 0। अब यहाँ पे देखो बराबर के उधर ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 18y प्लस का 12। अब आपको क्या करना है, y को यहीं रोक लेना है, 12 ऑलरेडी था, अब ये 18 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब देखो काट देंगे तो 6 18 और 6 दूनी 12, यानी कि आपका आंसर आ गया 2/3। ये आपके y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे है 2/3। ठीक है, देखो कितना इजी है, आसान है कि नहीं आसान, लेकिन जब करोगे ध्यान पूर्वक तब आसान है। वीडियो को लाइक करते रहो बेटा जी, प्लीज लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, क्योंकि आप लोग आते हो और देख के चले जाते हो, बड़ा बुरा लगता है। और वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखा करो बेटा जी, स्किप मत किया करो। 9 वाला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे है 3 5z -7 ब्रैकेट क्लोज -2। ये देखो 9 वाला ना 8 के जैसा ही है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसको हम कराते हैं नहीं, डायरेक्ट 10 ही कराते हैं, क्योंकि ये अपना 9th और 8th वाला ना दोनों सेम है। तो आप लोग ये वाला करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा 9 का। ठीक है, 9 वाला मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 10 वाला करा रहा हूँ। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो 10 मैं करा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 0.25 ब्रैकेट में 4f -3 फिर ब्रैकेट क्लोज बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f -1। देखो दशमलव वाला मैंने आप लोग को गुणा सिखाया था, उसी तरीके से इस संख्या का इससे गुणा कराना, इस संख्या के इसमें गुणा करना, फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यही है आसान तरीका और ट्रिक, आपको मैं यही बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखो जब भी इस संख्या को 4 से गुणा कराओगे ना, तो इसको भूल के खाली 25 आप लो, क्या लो 25 लो, और 25 चौके कितना होता है बेटा 100 होता है। और यहाँ पे 2 अंक के बाद में दशमलव, तो 100 आप ऐसे लिखते हो, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा तो 1 और दशमलव यहाँ पे कितना 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो दशमलव के इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, खाली आप यहाँ पे सिंगल f लिख सकते हो, यानी कि आप ऐसे लिख दो, पूरा लिख दो 1.00, यहाँ पे लिख दोगे f, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0.05
75 आ गया कि नहीं आ गया? 25 दिया है 75। यहाँ पे इसका गुणा कराओगे तो यहाँ पे देखो 0 के अब 10 से गुणा कराओ, सॉरी 5 का 10 से गुणा कराओगे तो आ गया 5, यानी कि 10 25 50 के 0 हासिल आ गया 5, फिर 0 में आएगा तो 0 ही आ गया। ये भी आपका आ गया 50, दशमलव लगा है और ये 0। यहाँ पे f माइनस 9 25 45, 45 के 5 हासिल आ गया 4, 9 0 में 0, 45 वैसे आ गया। यहाँ पे दशमलव लगा, दशमलव लगाएंगे 0 का 0। अब देखो ये अब f को f वाले के साइड, नंबर को नंबर वाले साइड कर, तो यहाँ पे हमारा 1.00 f ये है और इधर ये वाला है तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 0.50 f। अब ये देखो यहाँ पे माइनस का 0.45 है और ये बराबर के इधर माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 0.75। अब देखो यहाँ पे ये 100 है और ये 50 है, ऐसा समझ लो, ये 100 और ये 50। अब यहाँ पे देखो जब घटाओगे 100 में से 50 ही आएगा तो 0.05 आ गया। अब बोलो सर ये कैसे लिख दिया? तो बेटा जी यहाँ पे आप 1.00 में से 0.50 को घटा लो। यहाँ पे देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से सॉरी ये 10 है, 10 हो जाएगा क्योंकि ये उससे उधार ले लेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ दशमलव लगा दशमलव, ये 0 में से 0। आंसर आ गया कि नहीं? तो यही मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है माइनस और प्लस का हो गया, लेकिन संख्या माइनस वाली बड़ी होगी या प्लस वाली होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसका हम आंसर लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका, यहाँ पे प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे से 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 और यहाँ दशमलव लगा दशमलव और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे f को रोक लेंगे क्योंकि f की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे है 0.30 बटे में आ गया 0.50। ठीक है, इस वाले 0 से इस वाले 0 को काट दिए, दशमलव से दशमलव को काट दिए, इस वाले 0 को इस वाले 0 से काट दिए, तो f बराबर जो आ गया बाबू वो आ गया 3/5। बिल्कुल आसान है कि नहीं है बाबू वाला? देखो ये 10 वाला हो गया कि नहीं हो गया? कितने आसान तरीके से हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और जो मैंने मेहनत किया है आपको लगेगा कि मेहनत अगर सर कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तब आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको लगे तो। और अगर आपका दिल ज़्यादा खुश हो जाए तो दोस्त के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, अच्छे से रहिए और ऐसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए मैथ बाय सैयद आलम चैनल को। अपना प्यार और अपना दुलार बनाए रखो। बाय बाय।